गई, उन्होंने ये सब कुछ अपने पितरों को सौंप करके और अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा के चरणारविंद में लीन करके बैठ गए और परिणाम हुआ कि उनको भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हुई। बोल गया चाय का बीच में बेच रहे हैं, अल्लाह कर रहे हैं, बोल गया कोई काम धंधा तो है नहीं, कथा सुना है नहीं। नारायण महाराज तो मैं निवेदन कर रहा था कि जीवात्मा अगर चाहे, व्यक्ति चाहे तो एक क्षण में भी अपना कल्याण कर सकता है। और जीवन का परम लाभ क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन जन्म लाभ परपुंसाम मंदे नारायण स्मृति। जन्म लाभ, मनुष्य जन्म का लाभ यही है। क्या लाभ है? बोले अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए। जीवन भर का साधन जीवन भर हम करते रहे, ठीक है, लेकिन अंतिम में भगवान का नाम मुख में आना ये बड़ा कठिन काम है। ये साधारण काम नहीं है। लोग कहते हैं महाराज जब अंतिम में, अंत समय में ही नाम लेने का इतना महत्व है, तो जीवन भर राम राम करने की क्या आवश्यकता है? जीवन भर जैसे तैसे चलेगा, अंत में राम राम बोल देंगे। लेकिन इतना सरल नहीं है। महात्मा लोग कहते हैं, स्वामी महाराज कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा कहीं आवत नहीं। बड़े बड़े महात्मा विमलात्मा लोग कई जन्मों तक जो है तपस्या साधना करते रहते हैं, उसके बाद भी अंत राम कहीं आवत नहीं। अंत समय में मुख से राम नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? इसीलिए क्योंकि कंठावरोधन हृदय स्मरणम कुतस्ते, मृत्यु के समय में मित्र जितने हैं सब आकर के कंठ को घेर लेते हैं, सभी नाड़ियां आप फटने लग जाती हैं, भयंकर पीड़ा होती है। और उस अवस्था में भगवान का नाम कहां से आया? उस अवस्था में तो बाप और माँ याद आता है। लोग बाप बाप करते रहते, माँ माँ कहते रहते हैं। और कदाचित अगर आ जाए तो बड़े स्वाभाविक का विषय है। तो जन्म लाभ परपुंसाम मंदे नारायण स्मृति, अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए, इतना सरल नहीं है। इसके लिए कई जन्मों का अभ्यास जरूरी है, कई बार का अभ्यास आवश्यक है। जब हम बार बार अभ्यास करते हैं तब जाकर के कहीं कहीं से भगवान का नाम निकलता है। महाराज उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसी का उपाय प्रहलाद महाराज बताते हैं। कौमारा चरित्रा क्यों धर्मान भागवतानि, कौमार अवस्था से ही व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए। युवा अवस्था से जब व्यक्ति का जन्म हुआ और उसके बाद होश संभाला, तब से ही उसके जीवन में जब भक्ति का आचरण होता है, तब जाकर के जवानी और बुढ़ापा में भी भजन होता है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन करने की चीज, भजन तो बुढ़ापे की चीज है, ये बुढ़ापा में भजन हो ही नहीं सकता है, असंभव है। क्यों असंभव है? इसीलिए क्योंकि जितना माया जितना बुढ़ापे में पकड़ती है, उतना जवानी में और उतना बाल्यावस्था में माया का प्रभाव नहीं पड़ता है।
क्योंकि जैसे हम पानी के तालाब में हम नीचे उतरते हैं, जितना हम नीचे उतरते जाएं जल का स्तर बढ़ता जाता है। एक सीढ़ी उतरे तो घुटने भर पानी, उससे नीचे उतरे तो जंघा भर पानी, उससे नीचे उतरे तो कमर भर पानी, उससे नीचे उतरे तो पेट के बराबर पानी, उससे और नीचे अंदर गए छाती बराबर पानी आ गया। हम जितना नीचे उतरते जाते हैं पानी का स्तर बढ़ता जाता है। उसी प्रकार ये संसार सागर है। संसार सागर में जितना अवस्था बढ़ती जाती है उतना ही माया का जो स्तर है वो बढ़ता जाता है। जो 2 साल का बच्चा है वो जितना निर्मल होता है उससे ज्यादा, उससे कम 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बच्चे के अंदर इतना कपट नहीं है, उससे ज्यादा 10 साल का बच्चे में होता है। जो जो अवस्था बढ़ती जाती है माया का स्तर बढ़ता जाता है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, ये बुढ़ापे में माया इतना जकड़ लेगी, भजन का क्या करोगे? वो अवस्था कौमार अवस्था से अभ्यास बना रहेगा, कौमार अवस्था से मन में हृदय में बैठा रहेगा कि संसार में जो कुछ भी है सब मिथ्या है, सत्य क्या है? राम नाम सत्य है। समस्या क्या है? वो समस्या यह है कि लोग मर जाते हैं तब ये बात समझ में आती है, उससे पहले समझ में नहीं आती। जबकि ये ब्रह्म का सूत्र है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये ब्रह्म सूत्र है। लेकिन ये बात जब पूरी जिंदगी बीत जाती है तब समझ में आती है कि राम नाम सत्य है। अवस्था बीतती जा रही है, बीतती जा रही है, समय बीतता चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है, और हम हाथ में बैठे हुए अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। ये कब करेंगे महाराज? समय आपका प्रतीक्षा नहीं करेगा, काल किसी का प्रतीक्षा नहीं करता है। जन्म लिए, बाल्यावस्था बीत गई, युवावस्था आया, बाल्यावस्था खेल खेल के बिता दी। चलो कोई बात नहीं, बचपना था, जवानी आई, अब तो भजन करो बोले। अब तो यौवन का ऐसा मद आया, उस समय संसार में मस्ती करने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। जवानी का मद आ गया और ऊपर बढ़े तो बुढ़ापा आ गया। श्री कबीरदास महाराज कहते हैं समय बीतता जा रहा है, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन
लोग में भगवान ने जैसे लोग प्यार पैसा लगाते हैं, क्या करते हैं, प्यार के कारण अपना मूलधन दे देते हैं, अपना जो मूलधन है वो सब दे दिया। किस लोभ से? प्यार के लोभ से। भगवान ने भी हमें जो है प्यार के मानव शरीर दिया और ब्याज में नर्तन मिला था। किस लिए मिला था? मानव शरीर रूपी जो मूलधन है वो ब्याज में मिला। किस लिए? बोले मानव शरीर के द्वारा ब्याज के रूप में हम भगवान का स्मरण करें, इसीलिए मानव शरीर मिला था। लेकिन क्या हुआ? जैसे कोई बेईमान आदमी हो, मूलधन की कौन ब्याज की कौन के मूलधन भी खा जाए, उसी प्रकार हमने क्या किया? ब्याज में नर्तन मिला था, उसको तुम दूसरा दिया। ब्याज की तो बात क्या, मूलधन भी खा गया। मूलधन क्या था? शरीर, इसको भी हम बर्बाद कर दिए और भजन तो हम कर नहीं पाए। लाभ है कारण मूल गवाए, लाभ है कारण मूल लेकिन फिर भी कृष्णा समाप्त नहीं हुई। आज हो संत जना
पक्ष नहीं है, अवसर देते। जब समय बीत जाता है तब पछतावा आती है। समय चूंकि पुण्य का पछताने, का बरसा जब खुशी सुखाने। जब खुशी सूख जाए तो कदमों बारिश होने से का फायदा। उसी प्रकार जब समय बीत जाएगा तो फिर पछताने से कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो क्या करें महाराज? बोले जब जागो तभी सवेरा। आज समझ में आ गया तो अभी जाग जाइए, क्योंकि संत का काम क्या है? वो संत का काम ही होता है जगाना। सत्संग किस लिए होता है? कथा किस लिए होती है? सोए हुए को जगाने के लिए। महाराज हम सो रहे हैं, हम कैसे मान लें कि हम सो रहे हैं? आप सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं? गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मोह निशा जग सोवनिहार, देख स्वप्न अनेक प्रकार। मोह की निशा में हम सब सो रहे हैं। मोह की निशा क्या है? ये मोह की निशा है, ये कर लूंगा, ये कर लेंगे, ये कैसा कर लेंगे, ये मकान बना लेंगे, ये दुकान कर लेंगे। ये सब क्या है? मोह है। ये मेरा है, ये नाती मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये घर मकान मेरा है, ये दुकान मेरा है। ये मोह है। और मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारे समस्याओं का जड़ क्या है? मोह। मोह समस्त व्याधियों की जड़ है, और वह मोह के कारण ही हम दुख पाते हैं। महाराज तो कल की चरित्र में हम लोगों ने श्रवण किया। महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं नागी बाबा पर, जिसमें श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सृष्टि के विषय में बतलाया और उसके बाद कहा कि यही प्रश्न श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से पूछा। तो फिर विदुर जी का चरित्र सुनाते हुए कहते हैं, महाराज परीक्षित ने कहा गुरुदेव ने जरा विदुर जी का चरित्र सुनाओ। तो संक्षेप में श्री विदुर जी का चरित्र श्रवण करा। सुखदेव जी कहते राजा महाराज श्री विदुर जी कौरवों के मंत्री थे और बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ थे, और साथ साथ धर्मात्मा भी, परम धार्मिक थे। महाराज साथ साथ धर्मात्मा भी थे। जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास दोनों पूर्ण हुआ, तब जाकर के पांडवों ने संदेश भेजा और उनका शांति दूत बन करके श्याम सुंदर से कृष्ण आते हैं। भगवान शांति दूत बन करके आ रहे हैं। श्री विदुर जी की पत्नी विदुरानी जी के मन में भावना हुई, कृष्ण मेरा आतिथ्य स्वीकार करते, मेरे घर पर आते और मेरे हाथ का भोजन करते थे, मेरे लिए भाग्य सौभाग्य होता। फिर मन में भाव आता है, कृष्ण तो राजदूत बन करके आ रहे हैं, उनका स्वागत सत्कार तो राजा के यहाँ होगा, महल में होगा, मेरे घर में कैसे आए? कोई बात नहीं, कृष्ण का दर्शन हो जाता, कृष्ण मुझे देख लेते, तब भी मेरा कल्याण हो जाता। हस्तिनापुर के राजमार्ग में विदुरानी जी, जहाँ पूरे नगर की प्रजा खड़ी है, उसी भीड़ में श्री विदुरानी जी जाकर के सम्मिलित हो जाती है और भगवान रथ के ऊपर में आरूढ़ होकर के चले आ रहे हैं। रथारूढ़ो गच्छन् प्रतिनिलित भूदेव पटले स्तुतिर्भावं प्रतिपदं पाकर्ण सदयः
दया सिंधोर्बंधो सकल जगतां सिंधु सुदया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। रथ के ऊपर में आरूढ़ होकर के भगवान श्याम सुंदर चले आ रहे हैं और विद्रानी जी के मन में भावना है कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण मुझे देख लेते तो मेरा कल्याण होता। और भक्त की मन की भावना को भगवान पूर्ण करते हैं, भगवान का स्वभाव है। सो महाराज उन हजारों हजारों जनता की भीड़ को चीरते हुए भगवान की दृष्टि जाकर के श्री विद्रानी जी के ऊपर में पड़ी। बस क्या था महाराज, ठाकुर जी की दृष्टिपात होते ही विद्रानी जी भाव में बह गई, इतने भावुक हो गई कि उनको अपने आप का होश ही नहीं रह गया, भूल गई अपने आप को। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर की दृष्टि का एक कमाल है। लखी जिन लाल की मुस्कान तिनहि बिसरी वेद विध आचार पूजा ज्ञान। जिन्होंने भगवान के इस दिव्य त्रिभुवन कमनीय सौंदर्य को एक बार देख लिया फिर उससे संसार का कोई वस्तु अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ठाकुर से बढ़कर के सौंदर्य संसार में कुछ हो ही नहीं सकता है। जिस सौंदर्य को देख करके हम मोहित होते हैं संसार की सुंदरता को देख करके, तो हम विचार करें कि जिसने संसार को बनाया वो कितना सुंदर होगा। महाराज भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज भगवान की सवारी लेकर के जा रहे थे। देखते क्या है कि एक व्यक्ति एक वेश्या के ओर मुख करके पीछे पीछे चल रहा है। लोगों से पूछा ये क्या है? लोगों ने बताया महाराज ये बड़ा पागल है, इस लड़का से प्रेम करता है और उससे इतना प्रेम करता है कि इसको देखे बिना एक पल नहीं रहता है। रास्ते में भी चलता है तो उसकी ओर मुड़ करके चलता है, पीछे वो आगे आगे चलती है उसकी ओर मुड़ करके पीछे ही जो चलता है। इतना प्रेम है तो सवारी लोग भी उसके पास में गए, उससे पूछा तुमको इसके अंदर के कौन सी ऐसी वस्तु दिखाई पड़ती है जिससे तुमको प्रेम है? उसने कहा इसकी आंख बड़ी प्यारी लगती है। तो रावण स्वामी ने कहा अगर इससे भी सुंदर आंख दिख जाए तो, इससे भी सुंदर नेत्र अगर तुमको दिखा गया तो? उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे इसके नेत्र से ज्यादा सुंदर हो ही नहीं सकता। रावण स्वामी ने कहा दिखा दे तो क्या क्या, ठीक है दिखाओ। लेकर के मंदिर के सामने ठाकुर जी के द्वार पर लाए और बड़ी बड़ी भगवान से प्रार्थना किया और उसके बाद मंदिर का पाट हटाया, पर्दा हटाया। जैसे उस व्यक्ति ने भगवान के सौंदर्य को देखा, भगवान के नेत्र को देखा, तो संसार की सारी वासनाओं को भूल गया महाराज। तो कहने का भाव कि भगवान का एक बार एक छटाक दर्शन तो हो, क्योंकि भगवत दर्शन के पश्चात फिर कुछ दर्शन के योग्य बचता ही नहीं। महाराज विद्रानी चली गई, भगवान सभा में पहुंचे, फिर शांति का जो प्रस्ताव था प्रस्ताव अर्पित किया। उसके बाद भगवान बहुत कहासुनी हुई दुर्योधन और ठाकुर जी के बीच। भगवान चलने लगे, दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण मैंने तुम्हारे लिए भोजन का प्राप्त किया है, 56 भोग बना हुआ है, चलो। भगवान ने कहा दुर्योधन भोजन दो अवस्था में किया जाता है, एक तो यात्रा करने वाले को इतना भूख लगा हो, इतना भूख लगा हो उसको भूख के कारण प्राण निकल रहे, या सामने वाले का इतना भाव हो खिलाने का, व्यक्ति को भूख न भी लगा हो तो 2-4 रोटी सब्जी पा ही लेता है, खा लेता है। ना तो मैं भूख के मारे मर रहा हूँ और ना ही तुम्हारे अंदर वो भाव है। मेरा निमंत्रण तो श्री विदुर जी के यहाँ पर मैं आया,
अब तो महाराज विदुर जी नहीं खड़े थे, विदुर जी महाराज भागे। सरपट की क्या करें, व्यवस्था भी तो कुछ करना पड़ेगा, ये मेरे घर जाएंगे तो कुछ खाने को तो होगा नहीं। जब तक विदुर जी घर पहुंचते तब तक तो महाराज ठाकुर जी पहुंच गए। और भगवत दर्शन के पश्चात जो एक तो वैसे भी विदुरानी जी की भक्ति के कारण, भाव के कारण विदुरानी जी, क्योंकि भक्ति में जो डूबा हुआ प्राणी है, भक्ति के मार्ग में जो अग्रसर प्राणी है, भाव में डूबा रहने वाला प्राणी है, वो संसार के लिए लायक नहीं रहता है, संसार के लिए नालायक हो जाता है। क्योंकि वो संसार के लिए उसको नालायक समझता है। क्यों? क्योंकि संसार के लिए पागल हो जाता है। इसलिए पागल हो जाता है, इसीलिए उसका स्वरूप कैसा होता है, भागवत में वर्णन आया है, वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम हृदय भीषणम हस्ते क्वचिच्च। वाणी गदगद रहती है, कभी वो रोता है, कभी वो हंसता है, कभी वो गाता है, विलज्ज उद्गायित नृत्यते च, कभी लज्जा का त्याग करके नाचने लगता है। ऐसी उसकी अवस्था हो जाती है। संसार के लोग जो उसके भाव को नहीं समझ पाते, लोग कहते पागल हो गए। एक महात्मा कहा करते थे कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में बड़े अमृत के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही लक्ष्य हैं। और जो संसार के लिए लायक होता है वो भगवान तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि संसार में अगर वो लायक बन जाएगा तो भगवान के पास क्यों जाएगा। संसार से उबरा हुआ प्राणी भगवान तक पहुंचता है। या तो एक प्रकार से कहें, इस प्रकार समझे, जो संसार को तुच्छ समझता है तभी वो भगवान तक पहुंचता है। उसके सामने संसार की व्यवहार, संसार की बातें सब फालतू की लगती है, कोई लेना देना नहीं। विदुरानी जी स्नान कर रही थी, ठाकुर जी पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, चाची दरवाजा खोलो, मुझे भगवान की एक तो पहले दर्शन किया था, दर्शन करके आई थी, सो आधा होश चला गया था। और जब वाणी कान में पड़ी तो क्या हुआ, जो आधा सीधा बचा हुआ बचा खुचा था, वो वाणी सुनते ही समाप्त हो गया, होश चला गया। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी भी अमृतमयी है। मृतक जियावन गिरा सुहाई, भगवान की वाणी कैसी है, वो मृतक जियावन, मरा हुआ व्यक्ति भी सुन ले तो उठ के खड़ा हो जाता, मुर्दा भी जाग जाए। महाराज भगवान की वाणी को सुना विदुरानी जी तो और बचा बचा होश समाप्त हो गया। फिर तो भूल गई कि वस्त्र भी बदलना है, कपड़े भी पहनना भूल गई, और जाकर के दौड़ करके दरवाजा खोल दिया। ठाकुर जी ने क्या किया, अपने पीताम्बर को उठा करके और विदुरानी जी की शरीर पर डाल दिया। मानो संकेत क्या है, जब तक हम संसार के आचार विचार व्यवहार में फंसे रहते हैं, तब तक ठाकुर की प्राप्ति होना संभव नहीं है। जब हम सबसे बड़े हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाए, तब जाकर के भगवान के विषय में समझ में आने लगता है। क्योंकि जब तक इस दिमाग में, इस बुद्धि में संसार का कूड़ा कचरा भरा रहेगा, तब तक भगवत बुद्धि कहां से आएगा। भगवत बुद्धि तभी आ पाएगी जब इसमें से कूड़ा कचरा बाहर निकल जाएगा। तो महाराज विदुरानी जी से भगवान ने कहा कि चाची मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अब तुम्हारा सर पर दौड़नी, इधर उधर क्या कर दे, क्या खिलाएं, क्योंकि प्रेम में जो है हमेशा उटपटांग काम होता है, उल्टा काम होता है। आप जो करना चाहते हैं वो काम होता नहीं, जो नहीं करना चाहते वो काम होता है।
अक्सर देखोगे जब कोई विशेष व्यक्ति आ गया, बड़ा बड़ा प्रेमी व्यक्ति आ गया, उसकी सेवा सत्कार में भाव में इतना बह जाते हैं, डूब जाते हैं कि उस अवस्था में ये ध्यान नहीं रहता है कि ये क्या चीज मैं इसको दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, ये ठीक है कि नहीं। तो प्रेम की अवस्था में, प्रेम की दशा में हमेशा उटपटांग उल्टा काम होता है, विपरीत भाव, विपरीत काम होता है। तो महाराज विदुरानी जी भगवान को भोग लगाने के लिए, खिलाने के लिए क्या लेकर के आए? केला लेकर के आए। और केला लेकर के आए तो क्या हुआ? बोले केला को छील करके छिड़का भगवान को समाती है और केला फेंकते जाते हैं, नदी पर फेंकते जाते हैं, नदी पर फेंकते जाते हैं। और तारीफ की बात ये है भगवान उस केले के छिलकियों को भी आराम से प्रेम से भोग लगा रहे हैं। क्यों भोग लगा रहे हैं? क्योंकि भगवान इसका, भगवान का स्वभाव है पत्रम पुष्पम फलम लोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युं प्रहतस्नामि। आप जो भगवान को कोई पदार्थ भोग लगाते हो तो भगवान पदार्थ को नहीं खाते हैं, भगवान पदार्थ की ओर नहीं देखते हैं आपका पदार्थ क्या है, आपका पदार्थ कितना कीमती है, सिर्फ लेना देना नहीं। भगवान ये देखते हैं कि आपका भाव क्या है। भगवान भाव को खाते हैं। भगवान ठाकुर का स्वभाव है भावक ग्राही जनार्दन, भगवान भाव ग्रहण करने वाले हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान वस्तु को नहीं देखते हैं कि हमारा वस्तु क्या है, भगवान तो ये देखते हैं कि देने वाला, खिलाने वाला, अर्पण करने वाले का भाव क्या है। महाराज तब तक विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा रही ये क्या कर रही है, बावरी है ये क्या? अरे केला खिलाना चाहिए, वो तो जमीन में फेंक रही है, छिलका खिला रही। होश आया, फिर तो विदुर जी स्वयं अपने हाथों से केले को छील करके भगवान को खिलाते हैं और ठाकुर जी खाते हैं। इसके बाद कहते हैं ठाकुर जी राजा विदुर जी आपको एक बात कहूँ, राजा नहीं मानोगे। भगवान ने कहा क्या? विदुर जी ने कहा क्या? तो भगवान कहते हैं जो स्वाद चाची के छिलके में था वो स्वाद आपके केले में नहीं आया। ऐसे थे विदुर जी महाराज। एक दिन धृतराष्ट्र ने भगवान विदुर जी से पूछा, विदुर कृष्ण ऐसे शांति दूत बन करके आए, शांति का संदेश दिया, लेकिन मेरा पुत्र दुर्योधन मान नहीं रहा। मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन करो, तुम तो नीतिज्ञ हो, धर्मात्मा हो, धर्म के रहस्यों को समझने वाले हो।
विदुर जी ने कहा महाराज अगर आप बुरा न माने तो मैं कहूँ कि आपका जो पुत्र है आपका पुत्र नहीं है, अभी तो आपके वंश का इस हस्तिनापुर का सर्वनाश है और इसका त्याग अगर आप नहीं करोगे तो आपका वंश तो नाश होगा ही होगा, साथ साथ हस्तिनापुर का भी नाश होगा। इस प्रकार समझाने लगे, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र को कहां समझ में आया। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं राजन वो आंख से तो अंधा था ही, लेकिन उसके भीतर की जो प्रज्ञा चक्षु थी वह भी समाप्त हो गई। यदा राजा ससुतान साधु कृष्णं धर्मेण विनष्ट दृष्टि। आज कहते हैं कृष्णं धर्मेण विनष्ट दृष्टि, अपने पुत्र के मोह में आकर के धृतराष्ट्र अंधा हो गया। क्या धृतराष्ट्र पहले से अंधा नहीं था? सर्व चक्षु का न होना शास्त्रों के लिए अंधा नहीं है। हमारे हृदय की जो चक्षु है, हमारे मन का जो आंख है, उसका समाप्त हो जाना ये अंधापन है। अगर आंख से अंधा होना, अगर अंधा कहना कहलाएगा तो क्या सूरदास जी अंधे थे? सूरदास जी के पास जो नेत्र है नेत्र तो हमारे आपके पास में भी नहीं है। क्यों? इसलिए सूरदास जी के पास ऐसा नेत्र है, सूरदास जी भगवान को किसी भी रूप में पुजारी भगवान का श्रृंगार कर देता और सूरदास जी जो कहते वर्णन कर देते थे। भगवान का जो श्रृंगार है, जो पोशाक है, ऐसे सूरदास जी वर्णन कर देते। पुजारी लोगों ने विचार किया कि लगता है सूरदास जिनके हिसाब से श्रृंगार का वर्णन करता होगा। तो आज क्या हुआ, पुजारी लोगों ने भगवान को स्नान कराया, सब आरती पूजा कर दी और कपड़ा पहनाया और पर्दा हटा करके सूरदास जी से कहा आप भगवान का स्वरूप का गान करो, भगवान कैसे लगते हैं। तो सूरदास जी जोर से ठहाका करके हंसने लग गए। क्यों? पुजारी जी का बाबा बौड़ा गए हो, क्या हो गया? तो सूरदास जी कहते आज तो भगवान का आदमी श्रृंगार लगा, अद्भुत लग रहे हैं। ये क्या लग रहे हैं? सूरदास जी कहते आज हरि देखो नंगम नंगा, आज तो बिल्कुल नंग धड़क बने बैठे, ब्रह्मस बने बैठे। तो कहने का भाव जो आंख से अंधा है उसको अंधा नहीं कहा जा सकता, जिसकी प्रज्ञा दृष्टि जो है समाप्त हो गई है। तो आज धृतराष्ट्र का पुत्र के मोह में आकर के जो प्रज्ञा दृष्टि वो समाप्त हो गई। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं पुष्टन पुत्र के मोह में आकर के धृतराष्ट्र मोहांध हो गया, पुत्र मोहांध हो गया। महाराज जब दुर्योधन को पता लगा कि मेरे खिलाफ विदुर जी महाराज को भड़का रहे हैं, तो बड़ी सभा में विदुर जी का अपमान किया। ये दासी पुत्र मेरे टुकड़ों पर पलता है और मेरे खिलाफ महाराज को भड़काता है। अभी मेरे राज से बाहर निकल जाओ। दूसरा कोई होता था क्या करता, उटपटांग उसके साथ सवाल करता। लेकिन विदुर जी धर्मात्मा है। विदुर जी कहते हैं कि दुर्योधन ये बात तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे भीतर में बैठ करके मेरा कृष्ण मुझसे कह रहा है विदुर जी जब तक आप इन कौरवों के साथ रहोगे तब तक मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनका साथ आपका है इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप चले जाओ। और इसलिए जब विदुर जी चले हैं हस्तिनापुर से कौरवों की सभा से, तो सुखदेव जी क्या लिखते हैं? सुखदेव जी ये नहीं कहते हैं कि विदुर जी जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा। आज साक्षात कौरवों का जो पुण्य है वो पुण्य जा रहा है।
विदुर जी नहीं जा रहे हैं, कौरवों का पुण्य जा रहा है। और विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए और तीर्थ यात्रा के क्रम में घूमते घूमते महाराज विदुर जी वृंदावन में पहुंचे हैं और वृंदावन के यमुना के तट पर जब पहुंचे तो वहां पर में परम भागवत श्री उद्धव जी महाराज से भेंट हुई। अब यहाँ पर में कृष्ण भी, ये उद्धव जी भी कृष्ण के विरह में डूबे हुए हैं, क्योंकि भगवान अपने लीला का स्मरण करके जा चुके हैं। तो उद्धव भी कृष्ण विरही है और इधर जो है विदुर जी भी कृष्ण विरही है। तो भक्तों के हृदय की जो विरह है उस विरह को शांत कैसे किया जाए, मन में विरह की जो अग्नि है, विरह की जो ज्वाला है, उस ज्वाला को कैसे शांत किया जाए, उसका क्या उपाय है? ये भगवान का चरित्र, भगवान की कथा। लंका में श्री जानकी जी राम जी के विरह में जल रहे हैं, राम जी के विरह में व्यथित हैं, विरहाग्नि में शोकाकुल हैं। तो हनुमान जी पहुंचे तो क्या करने लगे? रामचंद्र गुण बरनैला, रामचंद्र गुण बरनैला, रामचंद्र गुण बरनैला, रामचंद्र गुण बरनैला, सुनहि सीता कर प्रभात, सुनहि सीता कर प्रभात, सुनहि सीता कर प्रभात, सुनहि सीता कर प्रभात, राम जी के गुणान वालों का वर्णन करने लगे हनुमान जी महाराज। और क्या हुआ? सुनते ही सीता कर दुख भागा। जीवन में दुख को भगाना है तो संसार का चरित्र काम नहीं देगा। संसार के चरित्र को सुन करके दुख नहीं भागता है। जीवन में जब बहुत दुख आवे तो उस चरित्र समय भगवान का चरित्र स्मरण करो। क्या होगा? ये सारा दुख भाग जाएगा। भगवान के चरित्र से अपने चरित्र का कंपेयर करो, मिलाओ। जब साक्षात भगवान भी इस संसार में दुख को भोगते हैं तो हम तो मनुष्य हैं। महाराज जल्दी से जल्दी 3 घंटे हमेशा प्रोग्राम होते थे। लाइट ऑफ डाउन हो गई है।